गुड मॉर्निंग बो। हाँ, आज हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं लॉग का। आपको बता ऑलरेडी हम लॉग पढ़ा रखे हैं और बहुत डिटेल लॉग पढ़ा रखे हैं क्लास में, समझ गए। उतना ज़्यादा तो डिटेल नहीं पढ़ाने वाले हैं, बट इतना जरूर पढ़ा देंगे कि आप कहीं भी पूरे कैलकुलस के दरमियान फंसिएगा नहीं इसके प्रॉब्लम में। लॉग से बहुत डिटेल तो रहेगा, बट कुछ एक दो टॉपिक लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वगैरह सिर्फ नहीं पढ़ाएंगे, बाकी सब कुछ पढ़ा देंगे, समझ गए। और आज आपको लॉग पता चल जाएगा कि आप जो कैलकुलस पढ़िएगा, जब तक कैलकुलस से आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक लॉग आते ही रहेगा, हर एक प्रॉब्लम में हर एक जगह आते रहेगा, समझ गए। जब तक कैलकुलस पढ़ते रहिएगा। और अब जो हम लोग का पोर्शन 12th का बच गया वो सिर्फ कैलकुलस ही रह गया है। इसके सिवा एक चैप्टर बात रहा है, वो है प्रोबेबिलिटी, समझ गए। सिलेबस तो आपको पिछला क्लास में बता ही चुके थे सब। तो आपका हाँ, एक बात और बता सकते हैं कि जो बच्चा हमसे लॉग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वह ऐसा ना सोचें कि बिना लॉग के पढ़े हम आगे बढ़ जाते हैं। आप बेटे लॉग भूल गए होंगे। हाँ, अब इतना पढ़ाएंगे, उतना ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ाएंगे, इतना जरूर पढ़ाएंगे कि आपका कहीं अटकेंगे नहीं, तो आपका लय बना हुआ रहेगा लॉग के अंदर। तो कोई ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं कीजिएगा, समझ गए ना बात। ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में फंस जाओगे बुरा तरीका से, क्योंकि लय नहीं बन पाएगा। और लाइट नहीं बनेगा तो आप अटकते रहोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। क्योंकि आगे आने वाला चैप्टर में सिर्फ लॉग ही लॉग और इंटरवल वगैरह करने वाले हैं। जितना बेसिक पढ़ेंगे वो सारा चीज यूज फंक्शन में करेंगे, वो सारा फंक्शन का चीज कैलकुलस में यूज करेंगे। कैलकुलस एक चैप्टर, एक मात्र एक टॉपिक है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़े तो सर्कल में यूज किए, सर्कल पढ़े तो आप लोग जाके कोनिक सेक्शन में यूज किए। इसी तरह कैलकुलस एक सिंगल चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है, जितना पोर्शन अलग अलग चैप्टर का नाम लिखे थे तो एक ही थे। इससे सब चैप्टर क्या रहता है, एक दूसरे से लिंक रहता है, समझ गए बात को। तो एकदम आराम से लय बनाकर पढ़े। हम बेसिक 8 से 10 क्लास में समाप्त कर लेंगे अपना। 8 से 10 क्लास में नहीं जाएगा, 7 से 8 क्लास चला जाएगा, समझ गए। और बेसिक जरूर पढ़े, नोट्स भी बना लें। आपका मानते हैं कि इंटरवल का नोट्स वगैरह सब बना हुआ, लेकिन फिर से एक बार पढ़ लो, लय बन जाएगा, समझ गए बात को। बन जाएगा, एक बार लय पढ़ लो, समझ गए। और लॉग भी पढ़ना है आपको, और जितना पढ़ा है टोटल पढ़ना है। आपका लय बना हुआ रहेगा, आगे बहुत ज्यादा यूज कीजिएगा आप, समझ गए बात के। तो चलिए सर, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं, समझ गए। देखिए, अब समझते हैं कि आखिरकार लॉग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि लॉग क्या होता है। तो लॉग जो है एक प्रकार का टूल है, एक प्रकार का औजार है, जो क्या करता है, मैथ को क्या करता है, कैलकुलेशन में आसान बनाता है, सिंप्लीफाई करता है। बस लॉग का इतना ही काम है। कोई अपना इसका एक अस्तित्व चैप्टर नहीं है, देखेंगे कहीं पर ये चैप्टर बनकर नहीं है। अब है भी तो आर सवाल वगैरह में इतना कम है कि ये है ही नहीं यार, समझ गया। तो इसको क्या करना है कि बस मैथ को आसान बनाने के लिए हम लॉग का यूज करते हैं। आसान कहां पे बनेगा, जब आप पूरे कैलकुलस में पढ़ोगे तो पता चलेगा अच्छा लॉग है। लॉग एक कैलकुलस का ही पार्ट है, फंक्शन का पार्ट है, और फंक्शन कैलकुलस का पार्ट है, समझ गए। तो वो सिर्फ क्या करता है, लॉग हर एक जगह आता है। 11th में पढ़े होंगे, देखिए कहीं कहीं लॉग आ रहा है, क्वाड्रेटिक में लॉग आ रहा था, सीरीज सीक्वेंस में लॉग आ रहा था, कहीं ना कहीं लॉग आते जा रहा था। इसलिए सबसे बेसिक में इसी को पढ़ा जाता है। और ये क्या करता है, लॉग क्या करता है कि जैसे सबसे स्टार्टिंग पीरियड में पढ़ाते हैं, उस वक्त बच्चा क्या होता है कि 9-10 पास आउट होकर आता है, 10 पास आउट रहता है, तो बच्चा को ज्यादा कैलकुलेशन पता नहीं रहता है। और ये कैलकुलेशन में भी जो जिसका लॉग मजबूत हो गया, वह स्टार्टिंग के पीरियड में तो हम कम से कम 20 क्लास पढ़ाते हैं लॉग को, 20 क्लास पढ़ाते हैं लॉग, समझ गए। तो बच्चा का इतना ज्यादा कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है, जो सिर्फ लॉग पढ़ लेता है वो पूरे मैथ, हमको पता है मेरा झेलना बड़ा थोड़ा मुश्किल है, मेरे को है ना मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल है झेलना। लेकिन जो लय शुरू से बना हुआ रहता है, जैसे आप लॉग पढ़ें, ट्रिगो पढ़ें, 2-3 चैप्टर स्टार्टिंग का जो बच्चा मेरे से पढ़ लेता है, खासकर लॉग ही, क्योंकि सबसे पहला हम लॉग ही पढ़ाते हैं और इंटरवल पढ़ाते हैं, यही सब पढ़ाते हैं। वो जब झेलना स्टार्ट करता है, खास करके जब लॉग को झेल लेता है, क्योंकि बहुत दिन पढ़ाते हैं 11th क्लास में, जब पढ़ाते रहते हैं बेसिक में, तो क्या होता है कि पूरे तरह से कैलकुलेशन, जितना भी कैलकुलेशन रहता है। और क्लास में जब 11th का पढ़ाते हैं, अभी तो पता है अपने को 12th का पढ़ा रहे हैं, समझ गए। जब 11th पढ़ाते हैं तो हर एक छोटा से छोटा चीज कैलकुलेशन करते हैं कि क्यों आया, बेस बराबर था, पावर सेम, अंडर रूट लगा हुआ था, पावर 1/2 लगा देते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ बताते चले जाते हैं, ताकि बच्चा कहीं कैलकुलेशन में फंसे ही नहीं, समझ गए बात को। बच्चा कहीं कैलकुलेशन में फंसे ही नहीं, तो पूरे डिटेल पढ़ाते चले जाते हैं, पूरे कैलकुलेशन तक। कैलकुलेशन क्या होता है, इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है लॉग में ही, जो बच्चा वीक भी अपने आप को मानते रहता है, बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, इतना अच्छा से बताते रहते हैं और इतना आराम से 11th क्लास में बताते रहते हैं कि सब कुछ वो कैच कर लेता है, सब कुछ आराम से समझ में आता है, और कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाता है, और बाकी सब चैप्टर फिर आसान होते चला जाता है। सिर्फ मेहनत करने का जरूरत रहता है।
बिना मेहनत से बेटा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये बात समझ रहे हैं? हम मैथ को आसान बना सकते हैं, मैथ को हम आसान, मेरा काम है मैथ को सिर्फ आसान बना देना, बट मेहनत करके उसको संभालना आपका काम है। मेहनत तो आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत तो हम नहीं कर सकते हैं, और कुछ पाने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। अभी लड़की को प्रपोज करना रहता है तो कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ, तो पढ़ाई भी उतना ही मेहनत है, सब काम में मेहनत है। हाँ, खूबसूरत चीज के पीछे भागेगा तो मेहनत तो लगेगा ही, और तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत तो मैथ ही है, समझ गया? और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री आपको कुछ कुछ याद करना पड़ता है, और मैथ में कुछ खास याद करना रहता है नहीं। तो जो अभी हम लॉग के बारे में आपको बता रहे थे, समझ गए? आपको जो लॉग के बारे में हम बता रहे थे कि लॉग क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं लॉग, हाँ इसका कारण क्या है पढ़ने के पीछे, कि कैलकुलेशन हम लोग का क्या होता है, स्ट्रांग होता है। ऐसे कोई लॉग का अपना कोई डिफिनेशन नहीं है, जो डिफिनेशन आएगा वो बता देंगे कि लॉग का डिफिनेशन क्या है, वो भी इतना अच्छा का सेट किए हुए हैं कि याद करने का जरूरत ही नहीं है। हाँ, हम कभी रट्टा मार के पीछे नहीं जाते हैं, और ना हमको कभी थ्योरी किसी चीज का याद रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता अपने, कहीं जयमार आवाज वेयर कुछ याद नहीं रहता अपने को। लेकिन कितना बड़ा भी मैथ दो बना ही देंगे, हाँ बना ही देंगे, अधिकांश क्वेश्चन बना ही लेते हैं। समझ गए बात को? तो चलिए सर अब स्टार्ट करते हैं, समझ गए? और सब एक दूसरे से लिंक है कैलकुलस यार, इसीलिए थोड़ा सा ज्यादा टफ पड़ जाता है, वो थोड़ा ट्रिगो का भी यूज कर लेता है, समझ गए? क्या है? इट गिव अस द रूल टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम, हाँ बता चुके हैं, दैट मीन्स सिंप्लीफाई मैथमेटिकल कैलकुलेशन। हाँ, अब यहां समझते हैं बात को कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर, समझ गए, जो कि क्या रहेगा, नेचुरल नंबर रहेगा। एन का मतलब क्या आ गया आपका, नेचुरल नंबर। किसी भी नेचुरल नंबर को हम दो तरीका से लिख सकते हैं, एक आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, एक आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं। किसी भी नेचुरल नंबर को हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक क्या होता है आपका लॉगरिथमिक फॉर्म, किसी भी रियल नंबर नेचुरल नंबर को, समझ गए? जैसे एग्जांपल यहां पर के लिए 25 जो कि क्या है, अपने आप में एक नेचुरल नंबर है, समझ गए, नेचुरल है। तो क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं 25, समझ गए बात को? यहां पे क्या लिखे आपका 25, जो कि क्या है, एक नंबर है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो किसी भी नेचुरल नंबर को अगर उसके पावर के फॉर्म में लिखा जाए तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जिसमें ये आपका क्या है, 25 क्या है आपका एक नंबर है, समझ गए? जिस पे पावर रहता है उसको बोला जाता है बेस, और जो पावर में बैठा हुआ रहता है उसको बोला जाता है पावर, या बोला जाता है इसी को इंडेक्स बोला जाता है, या इसी को डिग्री बोला जाता है, या इसी को एक्सपोनेंट बोला जाता है। एक्सपोनेंट के कारण ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पढ़ा होगा नाम, समझ गए? ये चारों नाम पढ़ा जाता है, समझ गए? तो क्या बोले, किसी भी नेचुरल नंबर को अगर पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स के फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्या बोले, नेचुरल नंबर को दो तरीका, एक्सपोनेंशियल, लॉग, एक्सपोनेंशियल समझ गए, जिसको लॉग के फॉर्म, सॉरी जिसको पावर के फॉर्म में लिखा जाए उसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए ये जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉग फॉर्म दोनों एक ही है, एंटी है एक दूसरे का, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है एक ही निकलता है। ये समझ के बात को रिलेट करवा देते हैं दोनों का मीनिंग, और यहीं पर से आपका लॉग का डिफिनेशन भी निकाल लेंगे, और लगेगा ही नहीं कि याद करना है, वही डिफिनेशन है, लगेगा भी नहीं कि याद करना है। समझ के बात को? जैसे लिखते हैं, आपको नंबर लिए थे 25, ये 5 हो गया था बेस। अब देखिएगा, सुनिएगा, हाँ आराम से सुनिएगा, क्या लिख रखा है, लॉग लगा लिए, लॉग 25 टू दी बेस 5, इसको क्या पढ़ते हैं, लॉग 25 टू दी बेस 5। अच्छा 5 देखो यहां पर भी बेस में था, यहां पर भी बेस में है, 25 यहां एक नंबर था, यहां भी क्या है, एक नंबर है। समझ गए बात को? देखिए अब ये लॉग का मीनिंग क्या होता है, समझिएगा आप कि लॉग का मीनिंग क्या होता है, कि बताइए कि बेस पे कितना पावर रेज करें कि नंबर के बराबर आ जाए। लॉग का दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉग और दिस इज द डिफिनेशन इज द लॉग। समझ गया? डिफिनेशन भी यही है कि बेस पर पावर कितना रेज करें कि वो नंबर के बराबर आ जाता है, और जितना बेस पर पावर रेज किया जाएगा वही लॉग का वैल्यू भी होता है। क्लियर है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि 5 पर पावर कितना रेज करें कि 25 आ जाए, तो आपका मुंह से क्या निकलेगा, 2। आपका मुंह से क्या निकलेगा, 2। समझ गए? तो
अब क्या हो गया, इसका वैल्यू आ गया 2, तो इसको बोल लेते हैं क्या, इसको लिख लेते हैं 25 को नंबर 1 हो गया, जो वहां पर भी क्या था, नंबर था। अभी भी ये क्या है, बेस, समझ गए। ये इसका वैल्यू बनकर आया जो इसके पावर पे चढ़ता है, समझ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोले कि आप ये और ये बात बोल रहे थे कि दोनों एक दूसरे का एंटी है, चाहे दोनों सेम है, समझ गए। ये बात बोल रहे थे, ये क्या बोल रहे थे आप, हम क्या बोले बेटा, इसको जब ब्रेक करेंगे तो मान चलिए लॉग का आप देखते हैं फार्मूला क्या बनता है, समझ गए बात की, लॉग का आखिरकार फार्मूला क्या बनता है। तो देखते हैं, आपको क्या बोल रखे थे कि इसको जब भी ब्रेक करेंगे, समझ गए, इसको जब भी लॉग को ब्रेक करेंगे तो आपको बोले थे कि आप कैसे बोलिएगा, फिर से बोलना बोलना, log 25 टू द बेस 5, और क्या बोले थे समझाने के लिए, क्या बोले थे कि बेस पर कितना पावर रेज करे, बोलो 2-3 बार बोलो, बेस पर कितना पावर रेंज करें कि नंबर के बराबर हो, बोलो बेस पर कितना पावर रेंज करे कि नंबर के बराबर हो, यही तो तेरा आंसर निकला 2। अब देखो दोनों बराबर, इसको जब फॉर्मूला कभी भी ब्रेक करेंगे तो ये जाएगा नीचे, जैसे 25 और 5 का पावर क्या आ गया 2, हो गया दोनों बराबर। ये अभी अब लॉग यहां पर मर गया, समझ गया। जैसे अभी याद रखना, जिससे लॉग एन, यही बेसिक फॉर्मूला, इसका इसे लिखना नहीं है, हम लिखवा देंगे इसको। इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है कि लॉग जब भी ब्रेक होगा, हाँ इतना दे रखा है, तो लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तो एन जो है, जो नंबर है वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के पावर एक्स के। तो ये आपको रट्टा मार के रखना है, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है, अपने को कैसे समझना है कि बेस पर कितना पावर रेज करें, जो नंबर के बराबर हो। तो बेस कौन है यहाँ पे, ए, तो तुम क्या बोला, बेस पर पावर, तो ये गया यहां और हो गया यहां, मतलब क्या हो गया, ये गया ये सब पावर पे गया, नीचे गया, और ये जाकर किसके बराबर हो जाता है, इसके बराबर। तो क्या रट्टा मार के रखना है, नहीं, अपने दूसरा तरीका से याद है, फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, समझ गए बात को। तो यही आपका होता है, तो आपको ये बता चुके हैं हम कि क्या होता है बेस, क्या होता है लॉग, हाँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि नेचुरल नंबर को अगर पावर के फॉर्म में लिख दिया जाए तो वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। जहां पे आपको याद रखना चाहिए ये कि सब चीज पॉजिटिव होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब कुछ पॉजिटिव, और लॉग के फॉर्म में भी सब कुछ पॉजिटिव, जीरो से भी बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। आपको अब तो समझ में आ रहा होगा इंटरवल की ये जीरो नहीं है, इनका वैल्यू जीरो से बड़ा है, ए का भी वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, और ए इज इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव को हम पावर के फॉर्म में नहीं ना लिख सकते, समझ रहे हो, पावर के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, सब नहीं, कुछ कुछ लिखाएगा, कुछ कुछ नहीं लिखाएगा, ये आगे हम आपको बता देंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म भी आपको बता चुके हैं कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, log n टू द बेस a। तो आपको कैसे आप याद करवाएं कि बताइए कि a पर पावर कितना रेज करें कि n के बराबर हो जाए, तो यहां पर तो कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए क्या मान लिए, x के बराबर मान लिए, तो क्या होगा, a पर पावर कितना रेज करे, तो अब तुम क्या बोलेगा, a पर पावर x रेज करिए, तो का पावर x टू दी पावर n। क्लियर, ये हमेशा ब्रेक करना सीख जाओगे ना कि बेस पर पावर चढ़ता है, अब फिर क्या बन जाता है, नेचुरल नंबर, और वहां पे क्या होता है, लॉग मर जाता है, जैसी फॉर्मूला लिखे लॉग खत्म, फिर कैलकुलेशन रह गया, समझ गए। हाँ जिसका पावर ना हो तो वो सब आ जाएगा, हाँ जैसे आना रहेगा वो आ जाएगा, ऐसा कोई नहीं है कि पावर नहीं आएगा। हाँ अब देखो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस का वैल्यू, हाँ 4 क्वेश्चन है, सबका अपने आपको क्या करना है, वैल्यू। आप तो एक मुजवानी बोल सकते हैं कि क्या होगा, समझ गए कि इसका वैल्यू क्या होगा, 2 पर पावर कितना रेज करे कि 4 आ जाए, लेकिन अपने को तरीका से बनाना है, हाँ क्योंकि जो जिसे बनाना है वो आदत अपने को डाल लेना है, समझ गए। तो सीखिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, मानते हैं अपने को पता नहीं कि क्या होगा, समझ गए, इसे तो पता है क्योंकि आपको इस कदर याद ही करवाए हैं कि अपने को पता है, समझ गए। तो क्या आ जाएगा, लेट log 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो क्या आएगा, 2 पर पावर, अब क्या तुम बोल तो दिया कि x के बराबर आ गया, इसका मतलब अब तेरे मन में क्या चलेगा कि 2 पर पावर कितना रेज कहें कि 4 है, तो 2 का पावर x रेज कीजिए, अब यही ना बोलोगे, तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर पर x रेज कीजिए तो वो 4 के बराबर आएगा, तो 4 इज इक्वल टू क्या बन गया, 2 के पावर x। अब देखिए बेस 2 है, यहां पर क्या है 4, इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 का पावर 2 इज इक्वल टू 2 का पावर x, तो बेस सेम, तो पावर पावर सेम, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 2। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए यहां पर भी क्या करेंगे, x के बराबर मानेंगे, लेट log 81 3 इज इक्वल टू क्या आ गया x, तो 81 इज इक्वल टू क्या आ गया 3 का पावर x, तो 3 का पावर कितना रेज करके 41 आ जाए, इसको 3 3 जा 9 9 3 जा 27
27 3 जा 81, यानी कि 3 का पावर कितना आ गया 4 इजिकल टू एक्स, यानी कि x इजिकल टू क्या आ गया 4। ये सॉल्व करने का तरीका है कि नियम से कैसे सॉल्व किया जाता है। बशर्ते आप लोग को इतना तो पढ़ना है कि इतना याद हो जाएगा कि लास्ट में तो इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे, बट अभी सॉल्व करेंगे, समझ गया, अभी सॉल्व करेंगे। इसी तरह यहां पे क्या करेंगे, लेट log 5 8 इजिकल टू एक्स, तो क्या हो गया 8 का पावर x, इसको क्या करेंगे 8 का पावर 3 करेंगे तो 8 x के बराबर आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3, समझ गए। अगर इसको चाहते हैं 2 के फॉर्म में भी बदल सकते थे, समझ गए, 2 2 के पर लेके खेल सकते थे, तब पर भी आंसर वही आ जाता। सिर्फ 2 का पावर कर देते 3x हो जाता, इधर भी 2 के फॉर्म में कर देता, आंसर कट के आ जाता। अब देखिए इसको क्या करेंगे, log 4 रूट 2 इजिकल टू क्या हो गया x के बराबर, तो अब यहां से क्या आ जाएगा 4 इजिकल टू रूट 2 का पावर x। अब देखिए रूट के मतलब क्या होता है कि उस पर पावर 1/2 होना, जैसे कहीं पर मान के चलिए 2 ऐसे लिख रखा है तो इस पर पावर कितना है, ऑब्वियस है कि 1 है, लेकिन जैसी अगर यहां पर रूट लगा हुआ तो इसके मतलब 2 का पावर क्या है 1/2। अच्छा कुछ नहीं लिखा हुआ रहता है, इसके मतलब यहां पर 2 लिखा हुआ रहता है मन की आंखों से, क्योंकि स्क्वायर रूट रहता है ना, क्यूब रूट अगर लेना रहेगा तो यहां पे क्या लिखा हुआ रहेगा 3, समझ गए। इसका 4th रूट चाहिए तो यहां पर 4 लिखा हुआ रहेगा, तो यहां पर जैसे 4 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 का पावर 1/4। यहां पर अगर 5 रहेगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 5, अगर यहां पर कुछ भी रहे, यहां पर x रहे तो नीचे क्या हो जाएगा x, बस आते x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, समझ गए। तो फिलहाल अगर जब तक कुछ नहीं लिखा होता है तो मन की आंखों से 2 रहता है, क्योंकि इसको पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट, इसलिए 2 का पावर क्या होगा 1/2, तो क्या हो गया 4 इजिकल टू 2 का पावर 1/2 का पावर x हो जाएगा। तब पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या हो जाएगा इस तरफ भी क्या करते हैं 2 का पावर 2 कर लें, क्योंकि बेस में आ गया है क्या 2 इजिकल टू 2 का पावर x/2 हो जाएगा। पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, ये तो रूट 2 का वैल्यू 1/2 हुआ ना, 2 का पावर 1/2, और ये x बाहर बैठा हुआ था, तब 2 का पावर 1/2 और इसका पावर x, तब पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए बेस सेम तो पावर सेम, देयरफॉर क्या आ गया x/2 इजिकल टू 2 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया आंसर। क्लियर है आपका, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको एक बार आप लोग बना लीजिएगा, समझ गए, उसके बाद मेरा देख लीजिएगा। हाँ सब तो आसान है, जल्दी बना लीजिएगा आप लोग। हाँ हम बनाते हैं, आपका क्या आ जाएगा, इसको क्या मानेंगे लेट क्या मान लेंगे 125 रूट 5 इजिकल टू क्या आ गया x, इसका मतलब क्या हो गया 125 इजिकल टू रूट 5 का पावर क्या आ गया x, तो रूट 5 का मतलब क्या आ गया 1/2 हो जाना पावर में, समझ गए। इसको भी कर लेते हैं 5 का पावर 3 कर लें, क्योंकि बेस तो 3 ही आने वाला 5 ही आने वाला है ना, तो 5 का पावर क्या हो गया 3, तो यहां पर क्या आ गया x/2 बन जाएगा, इसका 1/2 का पावर x, पावर मल्टीप्लाई, हाँ तो यहां से क्या आ जाएगा x/2 इजिकल टू 3, दैट मीन्स x इजिकल टू 6। तेरा 5 कैसे आ रहा था आंसर, यहां देखिएगा क्या हो जाएगा, इसको भी x के बराबर मान लिए, लेट log 5 1/5 इजिकल टू x, ऐसे बता दीजिए आप कि 1/5 पर पावर कितना रेंज करें कि 5 के बराबर आ जाए, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है ना, तो -1 कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ तो क्या आ जाएगा 5 इजिकल टू 1/5 का पावर x आ जाएगा। तो बता रहे थे कि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाता है तो क्या जाता है अपना माइनस पावर लेके जाता है, समझ गए। जैसे 5 पर पावर कुछ भी नहीं तो 1 है ना पावर, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लेके चला जाएगा, वही अगर 5 पर पावर 2 रहता तो ऊपर जाता था, 5 पर पावर -2 हो गया रहता। अब पावर क्या आ गया मल्टीप्लाई हो गया था, 5 का पावर -x बन गया, दैट मीन्स -x इजिकल टू क्या बन गया। अब यहां देखना यहाँ क्या हो गया कि बेस सेम तो पावर सेम, तो 1 इजिकल टू -x हो गया, तो x इजिकल टू क्या आ गया -1। हाँ अब देखो यहाँ पर नंबर और बेस दोनों क्या है बराबर है, नंबर और बेस बराबर है, तो बेस पर पावर कितना रेंज करें कि नंबर के बराबर आ जाए 1, समझ गए 1। तो कभी भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि नंबर और बेस में अगर रेसिप्रोकल का रिश्ता रहता है तो -1 आंसर आएगा, ये बात समझ रहा, और नंबर और बेस दोनों बराबर रहा तो 1 ही आएगा। हाँ अब कर लीजिएगा कितना, इतना इजिकल टू क्या हो जाएगा 193 इजिकल टू 1/93 का पावर क्या आ जाएगा x, तो बेस सेम तो पावर तो क्या आ जाएगा 1 के बराबर आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 1/3 पर पावर कितना रेंज करेंगे कि 1/9 के बराबर आ जाएगा 2। हाँ तो क्या आ जाएगा 1/9 इजिकल टू 1/3 का पावर क्या आ जाएगा x,
आ जाएगा ना, इसको x के बराबर मान लिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2 लिख सकते हैं 1/9 को। और यहाँ क्या आ गया 1/3 का पावर x, तो x बराबर क्या आ गया आपका 2। आप हमेशा बेस बेस को बराबर करने आना चाहिए आपको, समझ गए बात को? अच्छा अब यहां देखिएगा, इसको भी क्या करते हैं, लेट log 9√3 इज इक्वल टू 3 बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। तो यहां क्या आ जाएगा 9√3 इज इक्वल टू 3 का पावर x आ जाएगा। अब इस तरफ भी कोशिश क्या करेंगे कि 3 का पावर के फॉर्म में लिखें, तो यहां क्या आ जाएगा 3 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, 3 का पावर माइनस, और यहां पर मल्टीप्लाई है तो 3 का पावर क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 3 का पावर x हो जाएगा। अगर बेस बेस सेम तो पावर पावर ऐड मल्टीप्लीकेशन में, हाँ सही ना, तो क्या आ जाएगा 3 का पावर 2 प्लस 1/2 कर लें इज इक्वल टू 3 का पावर x, ये हो जाएगा। अब 2 प्लस हाफ माने कि ढाई का क्या लिख सकता है 5/2, तो क्या आ गया 3 का पावर 5/2 इज इक्वल टू 3 का पावर x। बेस बेस सेम तो पावर पावर सेम बराबर में रहेगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया 5/2। ये अपना हो गया आंसर। अब यहां देखिए, इसको भी क्या करते हैं x के बराबर मान लेते हैं ऐसे कि लेट log 5 25 और यहां पे 125, यहां क्या लिख रखा है 3 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका x। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखते हैं 5 125 का पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब यहां देखिएगा 1/3 लिख सकते हैं, क्यों यहां पे 3 लिख रखा है, जब तक इसमें कुछ नहीं लिखा रहता है क्या रहता है स्क्वायर रूट। अगर 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो गया क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट होने का मतलब क्या रहता है यहाँ पे 2 रहता है, तो इसका मतलब पावर आता था 1/2। अगर 3 लिख रखा है तो 1/3, अगर 4 रहता तो 1/4, 5 रहता तो 1/5, समझ गए, इज इक्वल टू क्या हो गया 5 के पावर x। अगर इस तरफ 5 है इस तरफ भी बेस कोशिश करेंगे 5 के टर्म में लिखने का, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 इसको अंदर वाला को लिखें, अब 1/3 इज इक्वल टू 5 का पावर x, ये हो गया। तो ये पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के कारण 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 5 का पावर 2 और 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 इज इक्वल टू 5 का पावर x। पावर पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 3 बन जाएगा इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो क्या आ गया x का वैल्यू क्या आ गया आपका 3। कितना सही हुआ तुम लोग का? मेरा 4 हुआ। चलो तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, आपको एक नोट में चीज सिखाते हैं, समझिएगा क्या, आप बनाइएगा। हाँ पहला मान लेते हैं कि log 1 टू द बेस 5 क्या होगा। इसके मतलब क्या हो गया कि 5 पर पावर कितना रेज करें कि 1 के बराबर आ जाए, तो कितना पावर रेज करना पड़ेगा 0। किसी चीज पर पावर अगर 0 होता है तो वो क्या आता है 1 के बराबर, समझ गए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं एक बार तो क्या लिखेंगे log 1 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x, तो 1 इज इक्वल टू 5 का पावर x। तो ये 1 को क्या लिख सकते हैं देखिएगा, समझ गए 1 को क्या कि अगर इधर बेस 5 आ चुका है वेरिएबल का, तो इस तरफ भी क्या आना चाहिए बेस 5 आना चाहिए, तो 5 पर पावर 0 5 का पावर x, तो x का वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। इसी तरह इसका दूसरा समझिएगा कि 1 का पावर 10, सब में क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, समझ गए। जैसे इधर 1 आएगा और उस तरह बेस कुछ भी करके आएगा तो उसका बेस 0 पावर 0 कर देंगे। ये बात क्लियर है? चलिए तीसरा बात सीखते हैं। तीसरा बात ये सीखते हैं कि अभी अभी बताए थे कि 5 और 1/5 का वैल्यू आया था -1, याद आ रहा? क्यों? क्योंकि नंबर और बेस में रिश्ता किस बात का है रेसिप्रोकल का, समझ गए। तो हमेशा क्या आएगा -1 आएगा, चाहे ये रहे चाहे ये भी रहे, दोनों बात बराबर है कि 1/5 नीचे चला जाए ये इधर चला जाए, हाँ तो हमेशा क्या आएगा आपका -1, समझ गए। तीसरा बात कि अगर नंबर और बेस अगर बराबर बराबर आ गया 5 5 रह जाए या 6 6 रह जाए या 8 8 रह जाए, हाँ हमेशा क्या आएगा 1 के बराबर आएगा, समझ गए। तो फिर क्या करते हैं कि हाँ और अच्छा थ्री इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में पहला देखिएगा कि log 1, अब बेस कोई नेचुरल नंबर रहे, बेस कुछ भी रहे, समझ गए, बेस मानते हैं चलो एक ए ले लेते हैं,
तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 0, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए। समझ गए बात को। और जैसे ही ऊपर 1 रहे, बेस कुछ भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा उसका वैल्यू क्या आएगा 0। दूसरा कि log n, और यहां पर मान चलिए कि ये रहे 1/n, यानी नंबर और बेस में किस चीज का रिश्ता है, रेसिप्रोकल का रिश्ता, या ऐसे रह जाए कि log 1/n टू दी बेस n, तो हमेशा आंसर क्या आएगा -1। समझ गए। और तीसरी बात क्या है आपका कि नंबर और बेस अगर सेम सेम आ गया, इसके मतलब 1। समझ गए, ये बात याद रखिएगा। एक बात और इसी तरह लिख लीजिए, हाँ, कि अगर दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 हो रहा है, दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आ रहा, तो 100% दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। जैसे देखो 5 और 1/5, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 आ रहा, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यही बात लिख लीजिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, देन टू टर्म्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। क्लियर है कंसेप्ट। तो आपको याद रखना क्या है कि log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा 0। नंबर और बेस अगर दोनों सेम सेम रह गया तो 1, नंबर और बेस में रेसिप्रोकल का रिश्ता रहा तो -1। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होगा कि दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन 1 होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो हाँ, सबका वैल्यू एक बार आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हाँ, इसके बाद मिलाइएगा। हाँ, गेट बंद करो। हाँ देखिए, इसको बनाते हैं, क्या मानते हैं कि लेट 27 टू दी बेस 81 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका बेटा x आ गया। तो 27 इज इक्वल टू 81 का पावर क्या आ गया x। अब देखिए 27 और 81 किस में दोनों आ जाता है, तो 3 के टेबल में दोनों आ जाता है। समझ गए, इसको क्या लिखेंगे 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4x। समझिए, 3 का पावर 4 का पावर x। समझ गए, 3 का पावर 4 का पावर x, तो पावर पावर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 4x। बेस बेस सेम तो पावर पावर सेम, तो x का वैल्यू क्या आ गया 3/4। सही है, आया आंसर आप लोग का 3/4। तो कैसे बनाता है, नहीं आता है। हाँ, यहां देखिएगा, लेट log 2 8 पर पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया x। तो 8 पर पावर 1/3 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 का पावर x। तो इसको भी 2 के टर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 3 का पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 का पावर x। समझ गए, ये हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या कुछ नहीं, तो 2 का पावर कितना बन गया 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1। यहां देखिएगा, लेट log 116 टू द बेस x इज इक्वल टू क्या आ गया x। यहां क्या आ गया 1/16 इज इक्वल टू 2 का पावर क्या आ गया x। अच्छा, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 1/16 को 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 2 का पावर x लिख सकते हैं। 2 2 4 2, हाँ सही है। अब इसको कैसे लिखते हैं 2 का पावर -4 इज इक्वल टू 2 का पावर x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बेस बेस सेम अभी नहीं है फिलहाल, तो इसको क्या कर गए ऊपर ले गए, तो x का वैल्यू कितना आ गया -4। क्लियर है। अब यहां देखिए कि लेट log 3 1/3 का पावर 1/7 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका x। इसका मतलब क्या हो गया 1/3 का पावर 1/7 इज इक्वल टू 3 का पावर x। क्या बेस बेस सेम है, नहीं, तो इस 3 को क्या ले जाएंगे ऊपर ले जाएंगे। समझ गए, तो क्या हो जाएगा 3 का पावर -1/7 इज इक्वल टू 3 का पावर x। तो x का वैल्यू कितना आ गया -1/7। क्लियर है। अब यहां देखते हैं क्या होगा, लेट log 1/4√2 टू द बेस 1/2 इज इक्वल टू क्या हो गया x। क्लियर है। अब यहां क्या आ जाएगा 1/4√2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर x बन जाएगा, यानी कि बेस कितना बनाकर चलना है 1/2 का। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 का पावर 2 लिख सकते हैं 4 को, इसको क्या लिखते हैं 2 का पावर 1/2। तो क्या बन गया अपना 1/2 का पावर 2 अब प्लस 1/2, 2 का पावर 5/2 हो जाएगा ना 5/2। देखो ना
बेस बेस सेम, तो पावर पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन के टर्म में। तो 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5/2। तो आज लिख सकते हैं 2 का पावर 5/2 इक्वल टू 1/2 का पावर x। अभी भी बेस बेस सेम नहीं है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 पर पावर 5/2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 पर पावर 5/2 और 2 पर भी पावर 5/2। तो 1 पर पावर 5/2 आने से क्या होगा, कुछ नहीं, 1 पर पावर कुछ कर दो ना, 1 ही रहेगा, समझ गया। इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 का पावर x। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5/2, ये आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या मानते हैं, लेट log 3 27√3 इक्वल टू क्या बन गया, x। ये क्या चला गया 3 का पावर x में, तो क्या हो गया 27√3 3 का पावर 3 का पावर x। तो क्या बन गया 3 का पावर 3 और 3 का पावर 1/2 इक्वल टू 3 का पावर x। तो कितना हो गया 3 और हाफ, 3.5, 3.5 को 7/2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 7/2। क्लियर है कंसेप्ट सारा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको भी बनाइए, समझ गए। तो बनाते हैं, सबसे पहले इसको लिखते हैं क्या कि log cos 60 का वैल्यू 1/2 और cosec 30 का वैल्यू क्या होगा, तो cosec 30 का हम नहीं जानते हैं, हम sin 30 का जानते हैं। sin 30 का 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल होता है ना cosec और sin। तो देखिए नंबर और बेस में किस चीज का रिश्ता है, रेसिप्रोकल का। ये 1/2 है तो 2 है, तो सीधा -1 कैसे बनेगा पता नहीं, समझ गया। यहाँ cos 60 कितना हो गया 1/2 और यहाँ पर भी क्या हो गया 1/2, तो नंबर ऑफ बेस सेम 1। इसको क्या मान लेते हैं, लेट 9√3 1/3 इक्वल टू क्या हो गया x। तो क्या हो गया 9√3 इक्वल टू 1/3 का पावर क्या आ गया x। इसका मतलब क्या हो गया कि 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1/2 इक्वल टू क्या हो गया 1/3 का पावर x। तो यहां पर क्या आ गया 3 का पावर 5/2 और 1/3 का पावर x। तो बेस बेस तो सेम है ही नहीं, तो पहले सबसे पहले बेस सेम करो, तो इसको नीचे लाएगा तो पावर -5/2, चाहे इसी को आप ऊपर लेते चले जाओ, दोनों बात सेम है। तो 3 पर पावर 5/2 तो क्या आ जाएगा 3 का पावर -x हो जाएगा, तो -x इक्वल टू क्या आ गया 5/2, तो x इक्वल टू क्या आ गया -5/2। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ देखिए अपन नोट में ये सीखते हैं कि कौन कौन चीज अनडिफाइन होता है, कौन कौन सा चीज अनडिफाइन होता है। तो यहां पर क्या है, नंबर के स्थान पर क्या लिख रखे हैं -4। तो आपको बताए थे कि सब कुछ लॉग में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब पॉजिटिव के लिए डिफाइन होता है, समझ गए। तो निगेटिव का कोई जगह नहीं है, तो क्या हो गया अनडिफाइन। आखिरकार अनडिफाइन होता क्यों है, ये बात समझते हैं कि अनडिफाइन होता क्यों, निगेटिव के लिए अनडिफाइन हो जाता है। तो तुम ही बताओ, तुमको तोता की तरह रटा चुके हैं कि लॉग जैसे ही देखते हैं तुमको सबसे पहला ख्याल क्या आता है कि बेस पर पावर कितना रेज करें कि नंबर के बराबर हो। पहला नंबर में बेस कितना है 2 है ना, तो 2 पर पावर कितना रेज करेगा कि -4 के बराबर आएगा -2। अच्छा 2 पर पावर -2 करेंगे तो आ जाएगा 4, -4 आ जाएगा क्या, सही है। सुअर कहां के, तो अरे 1/, तो ये हो गया ना 1/4 के बराबर हो गया, ये नहीं होगा ना, होगा ही नहीं। 2 पर पावर कितना रेंज करेगी -4 के बराबर होगा ही नहीं, तो वही हो गया अनडिफाइंड, समझ गया अनडिफाइंड। और बिकाऊ अगर लिखना चाहता है तो नंबर इज लेस देन 0। हाँ अब देखो यहां पर बेस में आ गया -2, तब पर भी गलत हो जाएगा क्योंकि बेस ग्रेटर देन 0 के लिए बड़ा होता है। हाँ तो बताओ कि -2 पर पावर कितना रेंज करें कि 8 के बराबर आ जाए, अब नहीं करेगा, नहीं ना होगा। -2 का पावर कितना रेंज करें, 3 पर रेंज करेंगे तो -8 आएगा, समझ गया। तो ये भी हो गया अनडिफाइंड। तब एक सोच रहा होगा इसीलिए क्वेश्चन लिए हैं, हाँ हम तो -2 का पावर रेंज करेंगे तो 4 आ जाएगा 2 के लिए। हाँ -2 का पावर 2 करो ना तो 4 आ जाएगा। हाँ तो आप तो गलती पढ़ा दिए हमको, हाँ, वही ना बोल रहे, आप तो गलती पढ़ा दिए। अरे पढ़ाए ना गलती, हम जानबूझ कर एग्जाम्पल लिए हैं, सोच गया एक पूछेगा जरूर क्लास में पूछेगा कि ये कॉल कर देता यार के है। हाँ तो ये समझ रहा है ना कि -2 का पावर 2 करेंगे तो आ जाएगा आपका 4। चलिए अब बताते हैं
कि एक प्रॉपर्टी तो हम लोग का ऑलरेडी गलत हो चुका है। तो मान लेते हैं कि तुम अपना जिंदगी में सत्य बोलने का कसम खा रखा है कि हम तो भैया सत्य बोलेंगे, पूरे जिंदगी भर सत्य बोला, अगर एक भी गलती बोल दिया तो तेरा सारा गुण कट गया, तेरा गुण कट गया। तो बोलता नहीं, रिश्ता में भी बोलते हैं हम लोग, हाँ, कि कितना भी रिश्ता निभा लो ईमानदारी से, बहुत रिश्ता ईमानदारी से निकालो, अगर एक गलती कर दिया तो सारा, माने कि जो अच्छा काम किए वो सारा ढका जाता है। इस सच्चाई है कि नहीं? तो इसी तरह इसमें भी सच्चाई है कि मानते हैं बहुत के सही के हुआ, लेकिन अगर एक भी बेस निगेटिव के लिए अगर गलत हो गया, एक बेस के लिए यहाँ सही हो रहा था, एक बेस के लिए निगेटिव हो रहा था, अगर एक के लिए भी अगर निगेटिव हो गया तो पूरे वो प्रॉपर्टी ही कट गया। समझ गए? ऐसे भी अगर बाई तरीका से बनाइएगा तो नहीं बनेगा। जिससे बनाते हैं, इसको बनाते हैं x के बराबर मान लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 = -2 का पावर x हो जाएगा। ऐसे तो कर ही सकते हैं इसको, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेस से। लेकिन हम लोग का थ्योरी क्या बोलता है कि अगर एक गलती हो गया तो फिर वो गलत ही हो जाएगा, यानी बेस निगेटिव के लिए गलत ही होगा। हाँ, इसलिए कुछ ज्यादा दिमाग नहीं अगर कराते ना तो बच्चा एक जरूर सोचता, वो सोचते रह जाता, समझ गए कि अच्छा सर से मिलेगा तो जरूर पूछेंगे हम, ऐसा रहता है। हाँ, तो आंसर दे दिए इसका। हाँ, तो ये भी हो गया आपका अनडिफाइन में चला गया। लव 0 बताओ 10 का पावर कितना रेंज करें कि 0 के बराबर आ जाए? क्या अनडिफाइंड में नहीं गया? अरे अनडिफाइन में चला गया ना, अरे बेस निगेटिव चला गया तो अनडिफाइन हो गया। अरे इतना समझाए तो से, हाँ चाहे आंसर आ जाए चाहे नहीं, एक टिक के लिए गलत हो गया ना, इतना प्यार से समझा रखे रे सुअर कि पूरे जिंदगी भर सत्य बोला फिर गलत कर दिया, एक बोल दिया झूठ, तो तुम अब झूठ के कैटेगरी में आ गया। समझ गया बात को? तेरे पर दाग लग गया कि तू एक बार झूठ बोला था, एक बार बोला था झूठ तुम पूरी जिंदगी में, तेरे पर दाग लग जाएगा और तू राजा हरिश्चंद्र नहीं रहा अब। समझ गया बात को? यही बात इसमें है, समझ गया बात को कि एक गलत हो गया ना। अब बताओ कि 10 का पावर कितना पावर रेंज करें कि 0 के बराबर हो जाए? बता सकता है? नहीं, अगर 0 करेगा तो 1 आ जाएगा। हाँ 0 करेगा तो 1 आ जाएगा। समझ गया कितना? तब पर भी ये वो सोचेगा हम तो पावर माइनस इन्फिनिटिव करेंगे, सोचेगा देखो माइनस इन्फिनिटिव करो ना, 10 का पावर माइनस इन्फिनिटिव तो क्या आ जाएगा 1/10 का पावर इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव 1/इन्फिनिटिव 0 करता है, तो बोलेगा इन्फिनिटिव होगा ना माइनस इन्फिनिटिव। अब तो बोले अनडिफाइंड, तो अरे सुअर बताओ कि इन्फिनिटिव क्या होता है? अनडिफाइंड तो होता है। हाँ। लेकिन ये भी याद रखना मन ही मन कि किसी भी पावर को अगर 0 लाना है तो माइनस इन्फिनिटिव लगा दो। समझ गया? तो होगा तो अनडिफाइंड ही बट माइनस इन्फिनिटिव के साथ, इन्फिनिटिव इज अनडिफाइंड। तो सब कुछ क्लियर करते जा रहे हैं कि अनडिफाइंड में भी माइनस इन्फिनिटिव, मान चलो ऑप्शन में अनडिफाइंड ना लिखकर माइनस इन्फिनिटिव दे दिया, तुम तो सोचते रह गए अरे बाप रे बाप हमको सर तो ये बताए थे, ये तो माइनस इन्फिनिटिव आ गया। तो इन्फिनिटिव क्या है? अनडिफाइंड है। समझ गए बात को? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा ना? ये भी क्या होगा आप बताओ, ये भी अनडिफाइंड, तो माइनस इन्फिनिटिव की इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव होगा ये, अब माइनस नहीं लगेगा इसमें। देखो ना कि अगर नीचे इन्फिनिटिव आ जाता है तब 0 को टेंस कर जाता है, ये तो ऑलरेडी हमारे पावर अगर इन्फिनिटिव लगाएंगे तो 2 पर पावर ऑलरेडी नीचे आ जाएगा इन्फिनिटिव। समझ गया? तो अनडिफाइंड तो ये भी होगा बट पॉजिटिव के साथ होगा। जिससे तरीका से बना देते हैं आपको कि 0 = 10 का पावर x होगा, 0 = 10 का पावर x। अब सोचो इसको 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 का पावर कितना रेंज करें कि 0 बराबर आ जाए? 10 का पावर माइनस इन्फिनिटिव करेंगे तब 0 के बराबर आएगा, ताकि ये नीचे चला जाएगा। अब देखो इसी में कि 1/2 का क्या हो जाएगा? 0 = 1/2 का पावर x, तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/2 पर पावर इन्फिनिटिव लेना पड़ेगा। अगर तुम गलती से माइनस इन्फिनिटिव ले लिया तो इसके मतलब क्या होगा कि 1 पर पावर माइनस इन्फिनिटिव, 2 पर पावर माइनस इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा। और 1 का पावर, हाँ ढलाना फलाना जो होता है ना, कुछ भी ले लो वो नहीं होता है। समझ गया? लेकिन ये वाला ऊपर चला जाएगा तो फिर इन्फिनिटिव के बराबर हो गया ना। समझ गया? आई होप कि आपको बहुत अच्छा तरीके से क्लियर होगा। और कैसे कैसे देखो, इसका आंसर भी आया, इसका भी आंसर आया, लेकिन सबको कैसे गलत साबित किए? इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव अनडिफाइंड ही होता है, बट आपको आंसर भी पता होना चाहिए कि माइनस इन्फिनिटिव ये हो सकता है आंसर। आपका ऑप्शन में अनडिफाइंड में लेकर इन्फिनिटिव ही लिख दिया, तब फिर कहेंगे नहीं सही है, कंसेप्ट सही है। तो इतना अच्छा से आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल तरीका से, अच्छा तरीका से, ताकि कैसे भी फंसा है हम निकल जाएंगे। लेकिन कुछ रट्टा मार के नहीं रखना। अभी भी इतना पढ़ा नहीं लगा कि कुछ याद करने का चीज है। रूम क्लास मैथ का क्लास करके निकलो, मैथ का क्लास करके यहां से निकलो, कुछ भी याद करने, बस जितना देर यहां पढ़ा बस उसी को एक बार ईमानदारी से
पढ़ लो कि हाँ सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर तो कंसेप्ट क्लियर होता ही है, खुद से पढ़ेगा तो एक बार और क्लियर हो जाएगा। बस उसी को संभालने के लिए कि बीच बीच में क्या होता है, कंसेप्ट निकलते चला जाता है, तो उसको रिकॉल करने के लिए 10 दिन पर 15 दिन पर एक बार और अपना शॉर्ट नोट्स के तहत, नहीं कि ओपी में तो क्या रहता है, थ्योरी लिखाता है, बहुत सारा इजी इजी क्वेश्चन करवाते हैं समझाने के लिए तुझको, लेकिन एंड ऑफ चैप्टर क्या होता है आपका कि आप इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हो, इतना बड़ा देखना ना कितना बड़ा बड़ा जाएगा। हाँ, दो बोर्ड में जाएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन लेंगे लॉग में, और आज ही लेंगे, आज ही, समझ गया। तो क्या होगा कि बड़ा 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 जो क्वेश्चन करने लगेंगे, तो जो छुटकू छुटकू आज वाला एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करवाए हैं, वो तेरा शॉर्ट नोट्स में नहीं रहा, तेरा ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा तेरा शॉर्ट नोट्स में, समझ गया। तो वो आपका नोट्स हो जाएगा, शॉर्ट नोट्स, उसी क्वेश्चन को बनाए। एक चैप्टर में 20-30 क्वेश्चन छाट लें, और कि नहीं हार्ड क्वेश्चन छाट लेते हैं, तो हार्ड क्वेश्चन बना लिए तो छुटकू तो इसी दब के मर जाएगा। लेकिन जिस दिन हमको चैप्टर पढ़ाना रहता, बड़ा इतनी से स्टार्ट करते हैं, 0 लेवल से एडवांस तक के जाते हैं, तो तुम एडवांस वाला क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि वो भी तुम समझ रखा है। एडवांस को समझने के लिए इतकू आना ही चाहिए, इतकू तो आना चाहिए ना एडवांस को समझने के लिए, तो तू इतकू वाला शॉर्ट नोट्स में ना बना, समझ रहा बात को। हाँ, सब समझदार है ना, तो कर लीजिएगा, सिर्फ समझना नहीं उसको करना, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, इस चीज को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है समझ गए। हम लोग बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझ चुके हैं, समझ गया। अब देख रहे हैं ईमानदारी से, कुछ मत लिखना, पहले समझ लो आराम से, समझ गया, पहले समझो आराम से। अच्छा, ये क्या बेटा कैसे पढ़ा जाएगा, आपको बता रखे हैं कि लॉग के ऊपर जो लिखा होता है यहाँ पर, उसको बोला जाता है क्या, नंबर की तरह ट्रीट करते हैं, और यहाँ जो रहता है उसको बेस की तरह ट्रीट करते हैं। आई होप कि क्लियर है आपका, चलिए सही है। तो अच्छा, इस लॉग के लिए, ये वाला लॉग कभी तुम भूला जा, तुम फर्स्ट लॉग को देख, फर्स्ट लॉग के लिए नंबर कौन है, अब साले नहीं है, कैसे नंबर के स्थान पे कुछ लिख रखा है, क्या है, 1, नंबर के स्थान पे 1 लिख रखा है, नंबर के स्थान पर 1 लिख रखा है, नंबर के स्थान पे log 4/2 log 4/2 ने लिख रखा है, log 4 to the base 2 लिख रखा है नंबर के स्थान पे, तो तुमको 1 कैसे दिखाई दे रहा था, गधा कहीं का, समझ गया बात को। तुमको नंबर के स्थान पर ये दिखाई दे रहा है, दे रहा, इसका वैल्यू क्या होगा, 2। हाँ, तो यहां पर अब तुमको क्या दिखाई दे रहा है ना, बोलना, अब नंबर के स्थान पर तुझको क्या दिखाई देने लगा, 2, तो नंबर बेस बराबर आंसर 1, खत्म हो गया। वहां देखते हैं बनाते हैं, हाँ इसको कैसे बनाया जाता है। हंसी क्यों मर रहा है, इसको ले मान लेना, इसको 1 मानते हैं, तुम लोग अलग से 1 मान लेना, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मानते हैं, लेट log 4/2 इक्वल टू क्या हो गया, x, तो 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2 का पावर 2x, तो 2 का पावर 2 का पावर x, तो x इक्वल टू क्या आ गया अपना 2। अब लिखेंगे जाके फ्रॉम 1 से, तो क्या आ जाएगा log 2, इसको क्या माने थे, x के बराबर इसी को तो माने थे, तो x का वैल्यू तो निकाल ही चुके हैं, तो 2/2 हो गया, तो जाकर आंसर क्या हो गया 1। अब इसी तरह देखो, इसी को फिर से क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, चाहो तो मुंह में ही बना लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, क्या आ जाएगा 5 का पावर 4 और 5 का पावर 1/2 x, तो कितना हो गया 8 हो गया, 8 हो गया ना, तो 8 आपको यहाँ चमकने लगा, तो 2 का पावर 3, तो यहाँ 3 चमकने लगा, आंसर 1। हाँ बट अभी सॉल्व करें फिलहाल, हाँ तो क्या करते हैं, लेट 6 to 5√5 इक्वल टू क्या आ गया x, क्लियर है, x के बराबर, तो 6 to 5 इक्वल टू √5 का पावर क्या आ गया x, तो 5 का पावर 4 कर लें, तो यहां क्या आ गया 5 का पावर x/2, तो क्या आ गया x/2 इक्वल टू 4, बेस सेम है, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8। तो अब फ्रॉम 1 से अब क्या बन गया, फ्रॉम 1 से अब क्या बन गया, log 3 log 2, देखो इस लॉग के लिए ये पूरे नंबर था, समझ गया, इस लॉग के लिए ये वाला नंबर है, समझ गया, तो इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, तो लॉग बेस यहां पर क्या आ जाएगा 8, इसका वैल्यू जानते हैं कि 3 होता है, तो बड़ा तेजी से लिख लें 3, इसका नाम वैल्यू क्या होता है 3 होगा, समझ रहा ना, 1 आंसर, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, तो देखिए, हाँ स्टार्ट करते हैं। अच्छा बताइएगा, आपको बता रखे थे कि लॉग को देखो, लॉग दिख रहा, हाँ। अब बताओ कि इस लॉग के लिए नंबर कौन है, 1 log भी है, ये पूरे नंबर है,
ये पूरे नंबर है, बाकी बीच में कहीं लॉग नहीं है। अभी जो 2 क्वेश्चन लिए थे लॉग लगातार था, मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, अब तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इसका बेस कौन है? ए। नंबर कौन है इसका? ये पूरे नंबर है, यानी कि ये उड़ेगा यहां जाएगा पावर में और ये इसके बराबर पूरे हो जाएगा। इस बात को मानते हैं? तो क्या फार्मूला याद है? नहीं, अपने को याद है। हाँ, ये उड़ेगा और यहीं जाएगा। हाँ, ऐसे बेस पर पावर कितना रेंज करें किसके बराबर आ जाए, तो बेस का पावर 0 करेंगे, समझ गया? यहां क्या बन गया? 1 प्लस, ये नंबर लिखते हैं 1 प्लस लॉग बी, 1 प्लस लॉग सी, 1 प्लस लॉग एक्स पी। हाँ, ये बड़कू और ब्रैकेट खत्म हो गया ना, इक्वल टू ए का पावर 0, समझ गए? इसमें लिख देना फाइंड एक्स, समझ गया? एक्स से निकालने बोल रखा है, समझ गया? फाइंड एक्स, किसी चीज का पावर 0 तो आंसर 1। हाँ, तो ये 1 के बराबर हो गया, ये 1 इधर चला गया, 0 हो गया, तो क्या बन गया? लॉग भी। ऐसे तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बहुत ज्यादा चला जाएगा, इतना लिखकर 1 लिखेंगे, फिर इसको 1 इधर ले जाएंगे तो 0 फिर आ जाएगा, फिर बी उड़ेगा। हाँ, तो आप समझ जाना 1 को इधर ले जा रहे हैं, समझ गया? 1 बी करली ब्रैकेट लॉग सी 1 प्लस लॉग एक्स पी, समझ गया? इज इक्वल टू क्या? 0 बात मानते हो? फिर बताओ इस लॉग के लिए नंबर कौन है? यहाँ पे ये समझ में आ रहा? क्या बात है, क्या बात है यार, तुम लोग रोबोट बना देंगे किसी दिन हम। समझिए क्या हो गया? 1 प्लस लॉग सी 1 प्लस लॉग एक्स टू द बेस पी इज इक्वल टू क्या आ गया? बी का पावर 0 हो जाएगा, तो बी का पावर 0 फिर से 1 हो जाएगा, तो फिर ये 1 इधर चला के 0 बन जाएगा, समझ गया? तो अब क्या बन गया? लॉग सी 1 प्लस लॉग एक्स पी इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 हो गया। फिर बताओ इस लॉग के लिए नंबर कौन है? क्या बात है, सब बता दे रहा है यार। सी का पावर 0, फिर ये 1 बराबर बन गया, फिर ये उड़ के चला गया, इसके बराबर 0 हो गया, तो क्या बन गया? लॉग एक्स पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया? पी का पावर 0, एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 1, समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। हाँ देखिएगा, अब क्या है कि बताइए कि ये दिया हुआ इसके बराबर 0 दे रखा है, तो आप ऐसे सोचिए क्या कि फर्स्ट लॉग के लिए नंबर कौन है? ये पूरे, ये उड़ के जाएगा 7 के पावर 0, 1 के बराबर बन गया। देखिए कैसे करते हैं इसको, log 5 अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 7 का पावर 0 हो गया, तो क्या बन गया? log 5 एक्स प्लस 5 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू क्या बन गया? 1 बन गया, 7 का पावर 0। अब देखो ये फिर से उड़ के जाएगा इस तरफ, तो क्या बन गया? रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट 5 इक्वल टू 5 का पावर 1, 5 ही रह जाएगा। तो अब देखो क्या करता है, तो कैलकुलेशन बच गया ना, तो क्या करेंगे? इस तरफ रूट है और ये भी रूट है, तो एक रूट इधर ले जाकर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। एक रूट को इस तरफ ले जाकर तो क्या आ गया? एक्स प्लस 5 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5 माइनस रूट 5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें। हम लोग क्वेश्चन लगता गलती तो नहीं लिखनी है कहीं, क्वेश्चन सही है, सही है। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 5 इस तरफ आ जाएगा, आ जाएगा ना, इस तरफ क्या आ जाएगा? 25 प्लस 5 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 10 रूट 5 आ जाएगा। तो देखो ये क्या बन गया? x प्लस 5, ये क्या बन गया? 30 माइनस 10 रूट 5। तो ये x का हम लोग कुछ गलती कर लिए हैं जरूर। यहाँ पे जानते हो x है एक्चुअली में, समझ गया? तो यहाँ पर भी क्या आ गया? x, तो इसके मतलब क्या आ गया? यहाँ पर भी x आ गया, आ जाएगा ना? 10 रूट x, थोड़ा सा पोज करता हूँ। हाँ यहाँ सब जगह x है, समझ गए? x, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका बेटा? x, यहाँ पर भी x हो गया, x हो गया, x हो गया। जब ये फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 25 प्लस x बन जाएगा, प्लस x और माइनस 2ab 10 रूट x बन जाएगा, बन जाएगा ना? अच्छा ये x से ये x कैंसिल हो गया कैंसिल, तो 10 रूट x इस तरफ लेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसको इस तरफ लेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये 2 मत में कट गया, तो रूट x इक्वल टू क्या आ गया? 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4
स्क्वायरिंग बोथ साइड। हाँ। क्लियर है ये? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ऐसे ना आता है। समझ गए? इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। हाँ, इसको कैसे बनाते हैं सबसे पहले ये समझिएगा। समझ रहे बात को? देखिए कैसे बनाते हैं। अच्छा, आपको नीचे क्या लिख रखा है? बेस में 5 और नंबर के स्थान पर ये लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर इस चीज का वैल्यू ही फाइंड आउट अगर हो जाए तब तो फिर क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है। हाँ, कोई न्यूमेरिकली वैल्यू अगर दे दिया जाता तो फिर तो सॉल्व भी कर लेते। हाँ, अब तो ये सब क्वेश्चन चड्डी बनियान की तरह हो गया है। समझ गए बात को? कोई समझिए, हाँ, कोई बात ही नहीं है। हाँ, तो इसको कुछ के बराबर मान लेते हैं, किसी ना किसी के बराबर तो होगा ही होगा। तो इसको बोले चलो x के बराबर तुझको मान लिए, नहीं x बहुत मान लिए, y के बराबर मानते हैं। चलो तुझको क्या माने? y के बराबर। हाँ देखो किस टाइप का क्वेश्चन को y के बराबर मानेंगे? जब डिफरेंशिएशन पढ़ेगा ना इस तरफ का ना करोड़ों क्वेश्चन तेरे पास आ जाएगा, बड़ा तेजी से बड़ा पुट कर लेगा, लेकिन उसका बेस आज ही दे देते हैं तुझको कि हाँ देखो ऐसे किए थे ना। समझ गया? इस पर देखना एक आईआईटी कैसा क्वेश्चन पूछा है, क्या मजेदार क्वेश्चन है। इसको क्या मान लिया? पूरे को y के बराबर मान लिए। कभी भी देखिएगा फॉर्म में कि एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहा है और इन्फिनिटिव तक जा रहा है। देखो ना, और भी आगे √5 लिख रखा है, रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर। तो क्या करेंगे उसको, इस पैटर्न को, क्वेश्चन को y(x) किसी वेरिएबल के बराबर मानते हैं। सबसे पहले लेट y बराबर क्या माननी है? √5 और डॉट 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 इन्फिनिटिव मान ली है। अच्छा एक बात बताना, अंबानी का नाम सुना है तू? हाँ, उसका पैकेट से 1 रुपया निकाल लिया, कोई फर्क पड़ा उसको? नहीं पड़ा। पक्का ना? समुद्र से 1 लोटा पानी निकालेगा, फर्क पड़ेगा? पक्का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये जो √5 है कहां तक गया है? ये भी अंबानी की तरह है। ये जो 5 कहां गया है? अंबानी की तरह। अगर अंबानी में से एक √5 को मान के चलो यहां से भगा दिया, एक मान चलो इसको तो दर्शन ही मत, इसको तो देख ही नहीं, यहां से उड़ गया ये। अब क्वेश्चन इतना ही बचा, ये क्या अंबानी -1 हो गया? नहीं, क्या अंबानी है अभी भी? तो मतलब कि समझाने का मतलब ये है आपका कि अगर ये इस टाइप का क्वेश्चन करे, अगर ये इन्फिनिटिव तक गया हुआ है तो क्या करें? एक तो y के बराबर आप मान रखे हैं और क्या करें, एक को आप बाहर निकाल लो। समझ गए? फिर भी जो ये बचा है, ये क्या बचा रखा है? ये भी y ही तो है। ये क्या अलग हो गया y से? y -1 हो गया ना, इन्फिनिटिव में से एक निकालनी है, ये तरीका है बनाने का। समझ गया? इसको क्या मान लिए? y के बराबर मान लिए। तो अब जो आपको यहां दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा? √5y। सिर्फ एक को निकालना है, √5y दिखाई दे गया। स्क्वायरिंग क्या कर लिए? बोथ साइड। तो क्या गया? y² और 5y। तो कोई y से y उड़ा मत दियो। समझ गया? वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता। समझ गया? वेरिएबल बाय वेरिएबल कभी कैंसिल नहीं होता। समझ गया कैसे? उड़ाने का मतलब क्या है कि y² y आप किए होंगे। हाँ, हो सकेगा कि y का वैल्यू 0 हो जाए, तो 0 अनडिफाइन होता है ना, इसलिए कभी भी वेरिएबल बाय वेरिएबल डिवाइड नहीं होता है जब तक आपको यह पता ना हो कि वेरिएबल का वैल्यू 0 है। समझ गए? अब क्या आ गया? y² - 5y = क्या आ गया? 0। तो y बराबर क्या हो गया? y - 5 = 0। तो y का वैल्यू 0 हो गया यार, 5 हो गया। इसीलिए तो नहीं काट रहे थे। कभी भी वेरिएबल बाय वेरिएबल कैंसिल होता ही नहीं है, डिवाइड ही नहीं होता है वो। समझ गया बात को? तो y का वैल्यू 0 नहीं लेंगे। क्यों? सुनो, डिफाइन होने का बात नहीं है, रूट का वैल्यू 0 तो होता ही है 0। लेकिन एक बात बताओ, √1 का वैल्यू 1 होता है, √2 का वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होता है। हाँ, तो √5 का वैल्यू कभी 0 हो सकता है क्या? तो उसका आंसर क्या लेंगे? 5। देयरफॉर अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? 5। इसका भी वैल्यू क्या आ गया? 5। तो आंसर क्या हो गया? 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये आपका एडवांस 2012 में पूछ रखा था क्वेश्चन। हाँ, आईआईटी के से जल्दी लॉग से पूछता नहीं है, इसको पूछना रहेगा किसी और चीज चैप्टर में मिलाकर, लेकिन कभी कभी पूछता है। समझ गए? और देखिए हम लोग कितना छोटू सा स्टार्ट किए थे, कितना छोटा एग्जाम्पल, log 4 to the base 2 का वैल्यू निकाल रहे थे। हाँ, अब देखिए कैसा वैल्यू निकालना पड़ रहा है। समझ गए? फर्स्ट क्लास है हम लोग का, और कहाँ पहुंच चुके हैं, देख रहे हैं ना कहाँ पहुंच चुके हैं। क्या शानदार है। और कितना अच्छा से सोचिए कि मेरा नोट्स को अरेंज कर रखे हैं, कितना अच्छा कलेक्शन है, सिलेक्शन, सब अरेंजमेंट सब मेरा बेस्ट है। हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले बता रखे थे कि इसमें सबसे पहले कुछ नहीं है, 6 एक न्यूमेरिकली वैल्यू है,
3/2 जानते ही हैं, बेस में 3/2 1/3। अगर इसका वैल्यू ही अगर अपने को पता चल जाए तब तो क्वेश्चन ही बन गया। इसका अगर वैल्यू पता चल गया तो आपको अभी जस्ट क्या सिखाए थे कि कोई भी अगर रूट के अंदर इन्फिनिटी तक जाता है तो एक को आप बाहर निकालकर वो भी उसी के बराबर रहता है। आपको ये चीज सिखा चुके हैं। तो इसको मानते हैं जो वेरिएबल है, जो अंडर रूट के अंदर रिपीट कर रहा है, उसको क्या कर लेते हैं, y के बराबर मान लेते हैं। समझ गए? तो मानते हैं लेट y इज इक्वल टू 4/1/3√2। इसमें फिर क्या मल्टीप्लाई है, ये वाला √1/3√2। फिर इसमें क्या मल्टीप्लाई है, 4/1/3√2 और डॉट 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 कहां तक है, ये इन्फिनिटी तक गया है। तो क्या करते हैं, एक को रिपीट कौन कर रहा है, ये बार बार रिपीट कर रहा। तो क्या करते हैं, एक को बाहर निकालकर ये भी क्या रह जाएगा, y के बराबर ही रह जाएगा। इस बात को मानते हैं। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4/1-3√2 और यहाँ क्या लगा लेंगे, y लगा लेंगे। इसमें मल्टीप्लाई है ना y, समझ गया। तो अब क्या कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया। तो यहाँ क्या आ गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4/y/3√2। ये आ गया। एलसीएम ले लिए 3√2। अच्छा y स्क्वायर यहाँ हो गया। हाँ, तो एलसीएम क्या आ गया यहाँ पे 3√2। तो यहाँ पर 12√2 हो गया। यहाँ कुछ नहीं तो 1 थी, डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो गया ना। और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या आ गया y, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 3√2 y स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इस तरफ प्लस बन गया, यहाँ -12√2 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक बन गया। तो x का वैल्यू y का वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या वैल्यू निकाल जाएंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। जानते हैं ना। तो -b यानी कि -1 -b मतलब -1 प्लस माइनस √b² का मतलब 1 का स्क्वायर। हाँ, -4 a के नाम पर 3√2 और c के नाम पर -12√2 डिवाइडेड बाई 2a। तो 2 इंटू 3√2 ये हो गया आपका। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1 प्लस माइनस √1। अब देखिए ये इससे पूरे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस सबसे पहले प्लस बन जाएगा। 4 3 जा 12 और 12 इंटू 12 144 इंटू √2 इंटू √2 288। समझ गया, 288। तो अंदर के अंदर कितना बन गया 289 बाहर कितना बन के आता है 17 आता है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया 6√2 यहाँ पे लिख लें। तो यहाँ पे क्या हो गया y -1 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 6√2। समझ गया। तो y का वैल्यू कितना आ गया, -1 प्लस 17 डिवाइडेड बाई 6√2। हाँ, एक बार प्लस ले लिए, एक बार क्या ले लेंगे y का वैल्यू -1 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 6√2। अच्छा देखो ऊपर क्या आ गया -18, तो -3/√2 हो गया, आ गया ना। तो निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जब रूट को सॉल्व करें तो रूट के अंदर तो निगेटिव कभी हो ही नहीं सकता है। रूट हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है, पॉजिटिव के लिए। तो ये वैल्यू यहां से निगेटिव आ रहा है, ये तो लेंगे ही नहीं। ये पहले ही माइंड में कब कर लें कि इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि रूट का वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है। समझ गए। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, 16 17 माइनस 1 16 16 डिवाइडेड बाई 6√2। तो यहां से 8 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि y का वैल्यू क्या आ गया 8/3√2 आ गया। y का वैल्यू क्या निकल ले, y का वैल्यू अपना आ गया क्या, यहां से y का वैल्यू अपना क्या आ गया 8/3√2। ये y का वैल्यू मिल गया अपना। अब क्या करते हैं, y जिसको माने थे उसमें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। समझ गए। तो हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए, तुम लोग भी नोट कर लेना। अरे रहने दो, लिख लेना ना बढ़ा के, क्या दिक्कत है, रहने दो ना। ये y का वैल्यू इतना आ गया ना 8 डिवाइडेड बाई 3√2। ये समझ में आ गया बात को। चलिए सही है। तो हम यहाँ से काम चला लेंगे। हाँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो बेटा, इसी को तो हम y माने थे। समझ गया। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन गया वो बताना। 6 प्लस log 3/2 1/3√2 इंटू 8/3√2। इसका वैल्यू निकालें 8/3√2। अब क्या हो गया
6 प्लस लॉग 1 बाई अब क्या आ गया 8 बाई 18 3 3 जा 9 और √2 इंटू √2 9 2 जा 18 और 3 बाई 2। अब ये 4 मर्त में ये 9 मर्त में हो गया तो क्या आ गया बन गया 6 प्लस लॉग 3 बाई 2 और क्या बन गया 4 बाई 9। तो सबसे पहले इसका वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं तो इसको 1 मान लेते हैं, समझ गया। इसको मान लेते हैं लेट लॉग 3 बाई 2 और 4 बाई 9 इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं तो क्या आ गया 4 बाई 9 इज इक्वल टू 3 बाई 2x। देखो ना इसी का दुगना है लेकिन बट रेसिप्रोकल में है तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 बाई 3 का पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाई 2 का पावर x, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ना ये उल्टा है, बेस बेस बराबर नहीं है लेकिन बेस बेस बराबर करने के लिए क्या करें दोनों को रेसिप्रोकल कर दें। तो यहाँ पर एक माइनस अपने मन से लगा लेंगे, हाँ रेसिप्रोकल माइनस कर लिए समझ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया 3 बाई 2x तो x का वैल्यू क्या आ गया -2 तो इसी को तो x माने थे तो फ्रॉम 1 से कितना आ गया 6 - 2 मतलब कि 4। तो अपना आंसर क्या आ गया D। समझ गया, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत हुआ समझने में? तो ठीक है सर, हाँ आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं और भी हम लोग अच्छा क्वेश्चन के साथ अभी बहुत कुछ पढ़ना है लॉग के अंदर, समझ गए। तो आज फर्स्ट क्लास में हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, मैंने खुद इमेजिन करो कि कितना छोटा से कहां तक पहुंच गया, समझ गए। तो आप लोग अच्छे से पढ़े, जितना कॉपी करवा रहे हैं उतना ही, जितना इंटरवल का कॉपी करवाएं उतना, जितना इसका कॉपी करवाएं इतना, समझ गए। सिर्फ कॉपी आप अच्छे से पढ़े आप बेस्ट बनकर निकलोगे, सिर्फ कॉपी अच्छा से क्लियर कर लो, समझ रहे बात को। और अच्छा से करने के लिए समझ तो आई होप कि अच्छा से चाहते हैं, बस कुछ नहीं एक बार ईमानदारी से पढ़ लो, समझ गया। और एंड ऑफ चैप्टर होते होते कुछ अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन कर लीजिए जिसको रिवीजन के दरमियान उसी को बनाइए। जैसे आज देखो कितना पढ़ा, उसमें से अगर लास्ट का 2-3 क्वेश्चन अगर अपना शॉर्ट नोट्स में डाल लें, उसको 2 बना लेने से क्या हो जाएगा, पूरे फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर का रिवीजन ही हो जाएगा। ठीक है सर, तब तक के लिए आपके लिए बाय बाय टाटा।